मम्मा चिड़िया जंगल में तरह तरह के पुलाव बेचा करती थी। चिड़िया के पुलाव सभी पक्षियों को बेहद पसंद थे। सभी पक्षी चिड़िया के पुलाव बड़े ही चाव से खाया करते थे। लेकिन चिड़िया के पड़ोस में रहने वाली गौरी, कव्वी और कालू चिड़िया से बहुत ही जला करते थे। उन्हें पसंद नहीं था कि कोई भी पक्षी उनसे ज़्यादा अमीर हो। कालू जी, चिड़िया के आजकल पुलाव सभी पक्षी बड़े चाव से खा रहे हैं और वो बहुत पैसे कमा रही है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमसे अमीर हो। इस चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही है। ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। जिस दिन चिड़िया नदी पर पानी पीने जाएगी उस दिन हम उसके सारे पैसे चुरा लाएंगे, फिर रोती रहेगी वो। गुड़िया बेटा, आज तो सारे पुलाव शाम होने से पहले ही बिक गए। मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से पैसे और इकट्ठा करके हम अपना नया घर ले लेंगे। हमें उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मा, आप इतने अच्छे पुलाव बनाती हो कि शाम होने से पहले बिकने ही थे। हम पैसे इकट्ठा करके नया घर भी लेंगे और एक ढाबा भी खोलेंगे जिसमें सभी पक्षी आराम से बैठकर अपने पुलाव खा सकते हैं। मम्मा चिड़िया थोड़े थोड़े पैसे बचा कर जमा कर रही थी ताकि वो अपना काम आगे बढ़ा सके। बोलो मिट्ठू भाई, आपको कौन से फ्लेवर वाले पुलाव खाने हैं? मटर वाले या नींबू वाले? दोनों ही बहुत टेस्टी बने हैं। चिड़िया बहन, आज तो तुम मेरे लिए मटर वाले पुलाव लगा दो। नींबू के फ्लेवर वाले तो मैंने कल खाए थे। आज मेरा मटर वाले पुलाव खाने का मन है। चिड़िया बहन, मेरे लिए नींबू के फ्लेवर वाले पुलाव लगा दो और मटर वाले पुलाव पैक कर देना। चिड़िया के पुलाव अब पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे। सभी पक्षियों को अच्छे लगते थे। चलो गुड़िया बेटा, आज भी जल्दी ही पुलाव खत्म हो गए। आज हम नदी पर पानी पीने चलते हैं। कई दिन हो गए हम इकट्ठे कहीं घूमने नहीं गए। फिर वो माँ बेटी नदी पर पानी पीने चली जाती हैं। गौरी, चलो यही सही मौका है। मैंने चिड़िया और उसकी बेटी को नदी पर जाते हुए देखा है। इतना वो वापस लौट कर आएंगे, हम उनके पैसे चुरा कर घर आ जाएंगे। गौरी और कालू चिड़िया के घर चोरी करने चले जाते हैं। कालू, जल्दी से ये बैग उठा लो, इसमें ही पैसे होंगे। चिड़िया के आने से पहले हम घर चलते हैं। कालू, चिड़िया ने तो बहुत पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। इससे कम से कम कई साल हमारे आराम से कटेंगे और मैं अपने लिए अपना सोने का हार भी बनवाऊंगी। जब चिड़िया नदी से पानी पीकर आती है तो उसे अपने पैसों का बैग दिखाई नहीं देता और वो रोने लगती है। मेरे पैसे कहाँ गए? मैंने कितनी मेहनत से इकट्ठा किए थे ये पैसे। सोचा था कि अब की बार मैं नया घर लूंगी। पता नहीं किस जालिम ने मेरे पैसे चुराए हैं। वो भी कोई भी खुश नहीं रहेगा जिसने मेरे पैसे चुराए हैं। मम्मा चुप हो जाए, आप मत रोए। शायद भगवान को यही मंजूर था। हम और मेहनत करेंगे और पैसे इकट्ठा करेंगे। वो चोर भी कभी खुश नहीं रहेगा हमारे पैसे चुराकर। मम्मा चिड़िया के जब से पैसे चोरी हुए थे, मम्मा चिड़िया मानो खाना पीना भूल ही गई थी। वो अब अपने घोंसले में ही लेटी रहती। गुड़िया एक दिन अपनी मम्मा को जिद कर कर नदी पर लेकर गई। गुड़िया बेटा, तुम नदी पर तो मुझे ले आई, पर मेरा कहीं मन नहीं लगता। जब से मेरे पैसे चुराए हैं, वो मैंने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे। चिड़िया की सारी बातें एक जल परी सुन रही थी और वो बाहर आती है। चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम खाली बर्तन रखकर इस मंत्र को बोलना, तुम जो चाहोगी वो मिल जाएगा। चिड़िया फिर घर आकर चूल्हे पर खाली बर्तन रख देती है। मम्मा मम्मा, मुझे गाजर का हलवा खाना है। आप जादुई मंत्र बोलकर मेरे लिए गाजर का हलवा मांग लो। फिर मम्मा चिड़िया जल परी का बताया हुआ मंत्र बोलती है और खाली बर्तन में गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है।
मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अब बहुत खुश थी। वो जादुई मंत्र बोलकर अपनी बेटी के लिए भी खाना मांगती और गरीबों के लिए भी खाना मांगकर उनकी मदद करती। एक दिन बहुत तेज बारिश और तूफान होने के कारण गोरी और कालू का घर उनके ऊपर ही गिर जाता है और वो दोनों उसके नीचे दब जाते हैं। कालू, अब हम नहीं बचेंगे। हमें ये शायद चिड़िया के पैसे चुराने की ही सज़ा मिली है। हमें चिड़िया के पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। वो उसने बहुत मेहनत से इकट्ठा किए थे। देखा दोस्तों, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है।